हेलो स्टूडेंट्स। नाउ लास्टली एक छोटा सा टॉपिक बचा था अपने चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में, जो कि है रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। ठीक है, यू नो दैट द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर सपोज किडनी किसी कारण से उसका वर्किंग स्टॉप हो जाता है, सपोज कुछ उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कभी किडनी को सपोज इंजरी हो गई है, या ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर, कुछ पर्सन्स को बहुत ज़्यादा शुगर प्रॉब्लम रहती है, हाई डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं, इन लोगों में ज़्यादा किडनी फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर सपोज किडनी इनकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो वेस्ट मटेरियल जो है यूरिया एंड अदर waste products, they get accumulated in the blood, which are very harmful for the body. So in those persons, the best solution is to transplant kidney. ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन रहेगा कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए, लेकिन इट इज वेरी कॉस्टली, तो हर कोई ये किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है उसके लिए? तो उसके लिए ऑप्शन है कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाए आर्टिफिशियली। ठीक है, ब्लड कैन बी प्यूरिफाइड पीरियोडिकली आर्टिफिशियली। तो वो जो होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन आर्टिफिशियली, दैट इज ड्यू टू अ मशीन, और वो मशीन को बोलते हैं डायलाइसर। वो मशीन को क्या बोलते हैं? डायलाइसर। और वो प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड, that is removing of nitrogenous waste urea from the blood, is called as dialysis, is called as dialysis। ठीक है, तो and the machine by which dialysis process takes place is called as dialyser, is called as dialyser। ठीक है, तो डायलिसर जो मशीन है वो क्या करेंगी? वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया वगैरह जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको रिमूव कर देंगी। उसका डायग्राम देखो डायलिसर का, क्या किया गया है यहाँ पर डायलिसर में। एक टैंक है, ये देखो, ये एक टैंक है ये। ठीक है, इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, इसमें ये क्या है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स है ऐसी छोटी छोटी। द ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज सेल्यूलोज। ठीक है, सेलोफैन सेल्यूलोज से बनी हुई है ये ट्यूब्स। ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स है ये डायलाइसर टैंक है एक। ये टैंक में डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन में ये ट्यूब्स है, और ये ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज सेमी परमिएबल, विच इज सेमी परमिएबल। ठीक है, अब ये डायलाइजिंग जो सॉल्यूशन है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है? इसमें वाटर है। ठीक है, इट कंटेन्स ग्लूकोज एंड इट कंटेन्स सॉल्ट्स इन द सेम प्रपोर्शन एज प्रेजेंट इन अवर ब्लड। ठीक है, जो अपना ह्यूमन ब्लड है उसमें जिस अमाउंट में ग्लूकोज, सॉल्ट और वाटर प्रेजेंट है, वही सेम अमाउंट में, सेम परसेंटेज में ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ये सब चीजें प्रेजेंट रहती। ठीक है, देन ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया वगैरह नहीं है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या किया जाता है, जैसे कि ये देखो, रीनल आर्टरी जो है ना, आर्टरी से डर्टी ब्लड लेके जाती है किडनी तक। तो ये आर्टरी से डर्टी ब्लड को पंप किया गया है। ठीक है, ये डर्टी ब्लड को पंप किया गया है, उसको कूल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक के, ब्लड को बाहर निकालते हैं। उसके बाद में उसको उसमें एंटीकोएगुलेंट वगैरह ऐड करके ये डर्टी ब्लड को इस डायलाइजर में, डायलाइजर मशीन में ये ट्यूब्स के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है, ब्लड इज फ्लोन थ्रू द ट्यूब्स प्रेजेंट इन द डायलाइजर मशीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू ऑस्मोसिस, है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूरिया का ज्यादा है, और यहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज, शुगर, वाटर सेम परसेंटेज में प्रेजेंट है एज प्रेजेंट इन द ब्लड। सो यूरिया विल गेट डिफ्यूज इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। इसेंशियल सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड में ही रहेंगे, सिर्फ वेस्ट मटेरियल जो है वो आ जाएगा कहाँ? डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। डायलिसिस की जो ट्यूब्स जो है
These are made up of selectively permeable membrane that is cellulose. ठीक है, अब इसमें इनलेट और आउटलेट भी है ना। फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन डालते रहते हैं वो लोग, और जैसे ही इसमें वेस्ट मटेरियल यूरिया वगैरह आ गया तो ये डायलाइजिंग सोल्यूशन जो खराब हो चुका है अब यूरिया से, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, वेस्ट ब्लड, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये ट्यूब में जो क्लीन ब्लड आ गया उसको वेन के थ्रू, क्योंकि रीनल वेन जो है वो क्लीन ब्लड वापस हार्ट में सर्कुलेशन में लेके जाती है। वापस अपने बॉडी में डालने से पहले उस ब्लड को नॉर्मलाइज किया जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, और उसको पोर किया जाता है। ये प्रोसीजर जो है ये जो पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी रहता है, लेकिन वीकली 3 बार तो करना ही पड़ता है। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, 2 टाइप के अलग अलग डायलिसिस रहते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस भी रहता। अब तुमको डिटेल में बहुत नहीं है, और आज तक के ये टॉपिक पे कभी क्वेश्चन भी नहीं आया इवन बोर्ड्स में। हीमोडायलिसिस में यही होता है, ब्लड बाहर निकालते हैं बॉडी के पेशेंट के, उसको प्यूरिफाई करते हैं डायलाइजर में, और वापस जो है वो बॉडी में क्लीन ब्लड डाल देते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसी डायलिसिस है जिसमें एक कैथेटर रहता, जो कि बॉडी में अंदर स्टमक के थ्रू डाला जाता है, और वो कैथेटर अंदर मूव होके डर्टी ब्लड जो है वो वापस बाहर लेके आ जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही 10% ही वो यूज किया जाता है, 90% लोगों में सिंपल डायलिसिस होता है। ठीक है, so I have completed my chapter life processes here.